बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात तालिबान के उस राज की करते हैं जिसके बाद अब दाढ़ी पर भी घमासान बच गया है। दरअसल तालिबान राज में, अफगानिस्तान में तालिबान राज में अभी तक तमाम जो नियम कानून बने वो लोगों को अभी तक चौंका रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद एक और फरमान है जो कि जारी हो गया है। ये फरमान जारी हुआ है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के लिए कि ना तो वो अपनी दाढ़ी कटवा सकते हैं और ना ही उसे सेट करवा सकते हैं। अगर आपके कदम चहलकदमी करते हुए हज्जाम की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं या आज के दिन आपने क्लीन शेव करने का प्लान बना रखा है तो रुक जाइए। ये खबर भी दरअसल दाढ़ी से ही जुड़ी है, लेकिन यहाँ आपकी दाढ़ी नहीं, उस दाढ़ी की बात हो रही है जिस दाढ़ी पर उस देश की सरकार ने यह फरमान जारी कर रखा है कि अगर आपने अपनी दाढ़ी बनवाई, दाढ़ी पर अस्तुरा चलवाया या फिर सोचा चलो आज अपनी बरगद के बेल जैसी बढ़ रही दाढ़ी को थोड़ा ट्रिम कर ले, तो अब आपकी खैर नहीं। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद से वहां की वर्तमान हुकूमत कुछ ऐसे बेढंगे फरमान जारी कर रही है जिनकी लिस्ट बहुत लंबी और हास्यास्पद है। आपको याद होगा अफगानिस्तान में महिलाओं के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। अफगान में महिलाओं के लिए बुर्का अनिवार्य किया गया। अफगान में दाढ़ी कटवाने पर पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई और तो और वहां के हज्जामों को यह सख्त संदेश दिया गया कि किसी की दाढ़ी को हाथ तक नहीं लगाना है। लेकिन अब अफगान की सरकार ने एक और तालिबानी फरमान जारी कर दिया है। दरअसल अफगान का ये नया दाढ़ी वाला फरमान अफगानिस्तान की सरहदों को भी लांघ चुका है। संयुक्त राष्ट्र में अफगान के प्रतिनिधियों को यह साफ और सख्त संदेश दिए गए कि वो अपनी दाढ़ी को ना तो काट सकते हैं, ना ही क्लीन शेव रख सकते हैं और ना ही कैंची चलाकर उसके तुरपाई में लगे धागों को खोल सकते हैं। अफगानिस्तान के इस फरमान ने फॉर्मल और कैजुअल के अंतर को खत्म कर सिर्फ इस्लामिक पहचान को ही अपनी पहचान पर मुहर लगा दी है। तो अब अफगान की जनता के साथ साथ उनके बाकी देशों में रहने वाले प्रतिनिधि भी आपको सुर्ख लाल और काली दाढ़ी में नजर आने वाले हैं। यानी कि अफगान की पहचान वाला हर एक शख्स अब आपको यही कहता हुआ नजर आने वाला है कि दाढ़ी से बैर नहीं, मूछे तेरी खैर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको तस्वीरें उत्तर प्रदेश के झांसी से दिखा देते हैं, जहां हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में एक शख्स एक के बाद एक 6 राउंड फायर करते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि तिलक समारोह के दौरान लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की गई थी। सितौरा गांव के प्रधान के घर का ये वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल कर रही है। शादी समारोह था और इस दौरान झांसी में ये हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें लगातार लाइसेंसी बंदूक से एक के बाद एक 6 फायर किए गए। और अब बात भारत के बढ़ते ताकत की करेंगे। आज बेंगलुरु में भारत का दम देखने को मिला जब एयर चीफ मार्शल और सेना प्रमुख ने एक साथ आसमान में स्वदेशी उड़ान भरी। एक तरफ भारत में तेज गर्जना सुनाई दे रही थी तो दूसरी तरफ दुश्मन देशों में खलबली भी मची थी। सेना और वायुसेना के बीच बढ़ते तालमेल और साझेदारी के गौरव से भर देने वाली तस्वीर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। सेनापतियों की तेजस उड़ान, तेजस की गर्जना थर्राया पाकिस्तान। भारत का दम कांपे दुश्मन। ये तस्वीर है नए भारत की, ये तस्वीर है भारत की ताकत की, ये उड़ान है आत्मनिर्भर भारत। कर्नाटक के बेंगलुरु में एयरफोर्स स्टेशन एलहंका में सबसे बड़े शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन हो रहा है, जिसकी औपचारिक शुरुआत सोमवार से हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बेंगलुरु में भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तेजस में जब उड़ान भरी तो पूरी दुनिया को सेनाओं में बढ़ते तालमेल
और बढ़ती ताकत का संदेश दिया। इस उड़ान ने सेना और वायुसेना के बीच बढ़ती साझेदारी को दिखाया, जो आधुनिक युद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। गौरव से भर देने वाली अभूतपूर्व उड़ान भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के बीच बढ़ते तालमेल को दिखाता है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में बढ़ती प्रगति का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है, खास तौर पर आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में। थल सेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख बैचमेट रह चुके हैं, इसलिए तेजस में दोनों ने एक साथ उड़ान भरी तो उनके लिए ये बेहद खास पल था। तेजस जो पूरी तरह से भारत में बना है, इस स्वदेशी विमान की सफलतापूर्वक उड़ान भरना ये संकेत दे रहा है कि भारत ने स्वदेशी रक्षा विमान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। एक तरफ आसमान में तेजस की गर्जना थी, तो दूसरी ओर इस साझेदारी से दुश्मन देशों में खलबली मची थी। मेड इन इंडिया के दम से दुश्मन देश यकीनन कांप उठे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कि प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्थाएं लागू की जाए। इस तरह से जाम में भूखे प्यासे बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं है? सियासत चमकाने के लिए विपक्ष के नेता महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं महाकुंभ में रोज रोज नए रिकॉर्ड स्थापित हो रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 42 करोड़ के पार पहुंच गया है। बहरहाल तीनों अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु प्रतिदिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए लाइव तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप ये ड्रोन शॉट देखेंगे कि किस तरीके से भक्तों का सैलाब संगम नगरी में उमड़ रहा है और ये सभी भक्त आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं संगम नगरी में, महाकुंभ में, और चाहते हैं सनातन के उस रंग में रंगना जिसका संयोग पूरे 144 साल बाद बना है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें भव्य और खूबसूरत हैं, लेकिन उसके साथ ये भी दिखाती हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुगण संगम नगरी पहुंच रहे हैं और जहां पर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात तालिबान के उस राज की करते हैं जिसके बाद अब दाढ़ी पर भी घमासान बच गया है। दरअसल तालिबान राज में, अफगानिस्तान में तालिबान राज में अभी तक तमाम जो नियम कानून बने वो लोगों को अभी तक चौंका रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद एक और फरमान है जो कि जारी हो गया है। ये फरमान जारी हुआ है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों के लिए कि ना तो वो अपनी दाढ़ी कटवा सकते हैं और ना ही उसे सेट करवा सकते हैं। अगर आपके कदम चहलकदमी करते हुए हजाम की दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं या आज के दिन आपने क्लीन शेव करने का प्लान बना रखा है तो रुक जाइए। ये खबर भी दरअसल दाढ़ी से ही जुड़ी है, लेकिन यहाँ आपकी दाढ़ी नहीं, उस दाढ़ी की बात हो रही है जिस दाढ़ी पर उस देश की सरकार ने यह फरमान जारी कर रखा है कि अगर आपने अपनी दाढ़ी बनवाई, दाढ़ी पर अस्तुरा चलवाया या फिर सोचा चलो आज अपनी बरगद के बेल जैसी बढ़ रही दाढ़ी को थोड़ा ट्रिम कर ले, तो अब आपकी खैर नहीं। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के बाद से वहां की वर्तमान हुकूमत कुछ ऐसे बेढंगे फरमान जारी कर रही है जिनकी लिस्ट बहुत लंबी और हास्यास्पद है। आपको याद होगा अफगानिस्तान में महिलाओं के जीन्स पहनने पर पाबंदी लगाई गई थी। अफगान में महिलाओं